शुरुआत से ही मानव सभ्यता की ये समस्याएं रही हैं। वर्चस्व, नियंत्रण, सत्ता और उस सत्ता का दुरुपयोग। और सत्ता की इस संकल्पना को लेकर गलतफहमी। वो हमेशा वर्चस्व की बात रही है। प्रकृति पर वर्चस्व, पशु साम्राज्य पर वर्चस्व, रिलैक्स, इससे लड़ो मत। वर्चस्व दूसरी ये बदतर होगा। जितना विरोध करोगे उतनी ज्यादा कठिनाई होगी। वर्चस्व खुद पर। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं कि तुम डरो मत। सबसे बड़ी समस्या पैसों को लेकर है, पर पैसे तो सिर्फ एक उपकरण है। कोई नहीं आने वाला यहाँ। ऐसा एक अद्भुत उपकरण है। अब बस मैं और तुम हो। किसी चाकू की तरह है। ये जहर तुम्हारी मांसपेशियों को पैरालाइज करेगा। कोई चाकू से सेब काट सकता और है, फिर फेफड़ों को, तो कोई चाकू से फिर तुम्हारा दिल रुक जाएगा। समस्या उपकरण नहीं है, समस्या है दर्द कम करने के लिए मैंने इसमें सेडेटिव मिलाया है। प्रतिस्पर्धा का अति मूल्यांकन ये समाज के लिए इससे लड़ो मत। बन चुका है। इसे होने दो। साध्य पैदा कम और नष्ट ज्यादा करता है। ये ब्रह्मांड चक्राकार गोलाकार ढंग से बस ऐसे ही इसलिए चिरंतन आर्थिक शांत हो जाओ। कल्पना एक सब जल्द ही खत्म हो जाएगा। ये काम नहीं कर सकती। चीजें बढ़ती अपनी आंखें बंद कर लो। और मरती है। निसर्ग में कोई चीज उसी रूप में हमेशा नहीं रहती। चीजें हमेशा परिवर्तित होती हैं। और जब तक ये चीजें, ये संकल्पना जिसे हम क्रिटिकल मास कहते हैं, उसे हम समझते नहीं, तब तक ये समस्याएं सुलझेंगी नहीं। हम बस और समस्याएं पैदा करते रहेंगे। वर्चस्व को छोड़ नम्रता अपनाने से दुनिया की बहुसंख्य पीड़ाएं सुलझ सकती हैं। पीड़ाओं का समाधान हो सकता है। नम्रता एक जादुई उपकरण है। वो मर चुका है। मेरे पैसे भेजो। क्या तुम वाकई ये करना चाहते हो? हाँ, मुझे यकीन है। The match of the year. This is really something else. All that's love to see you take home the cup. कैसा लग रहा है? तुम्हारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है? कंपन है ना? सब कुछ एक कंपन ही है। आज दोपहर पर्यटन शहर बार्सिलोना में एक अजीबोगरीब घटना घटी है। लोग मैनचेस्टर और बार्सिलोना के बीच होने वाले फुटबॉल कप का फाइनल देख रहे थे। उसी बीच उनके स्क्रीन पर एक अजीब सा आदमी दिखाई दिया। स्क्रीन प्रसारण महानगरीय क्षेत्र तक सीमित था और केवल कुछ सेकंड तक ही चला। बार्सिलोना के निवासियों, विशेष रूप से फुटबॉल प्रशंसकों के लिए एक चौंकाने वाला दृश्य था, खास तौर से क्योंकि फुटबॉल मैच को रोककर एक अधेड़ उम्र का आदमी सीधा कैमरे को देखकर कुछ अजीबोगरीब बातें करने लगा। कंपन, सब कुछ कंपन ही है।
स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि शायद सैटेलाइट को हाईजैक किया गया हो, लेकिन विशेषज्ञ का कहना यह है कि ये 100% सच नहीं हो सकता। जांच पड़ताल शुरू की गई है। जैसा कि आपने अनुमान लगाया होगा, ये वीडियो इंटरनेट पर फैल चुका है और धीरे धीरे लोग इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि लोगों की इस बारे में आखिर क्या राय है। फुटबॉल मैच में तुम टांग नहीं अड़ा सकते बेवकूफ, ये पवित्र है। किसी और चीज का इतना सम्मान नहीं है। हम अव्यवस्था की कगार पे हैं। अगर उसने दोबारा अपनी शक्ल दिखाई तो वो खत्म हो जाएगा। शानदार, कमाल का। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैंने उसे लाइव नहीं देखा, मैंने उसे इंटरनेट पे देखा था। और सच कहूँ तो इस वक्त हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है। ये बहुत ही कमाल की चीज है। इट्स मैसिव। आप देखना, ये आदमी दुनिया में सब कुछ बदल देगा। ये एक डाकू है या एक मसीहा है? आजकल टीवी पर जो भी बकवास दिखाया जा रहा है उससे ये हमें बचाने आया है। सच कहूँ तो बेबीलोन गिर गया है। बूम! क्या बड़ी बात है, एक आदमी ने टीवी पर फुटबॉल मैच के बीच में अपना गैजेट दिखाया तो क्या हो गया भाई? दुनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं, भूख, युद्ध, भूखमरी, बच्चों का शोषण, और वैसे भी आजकल टीवी देखता कौन है। चलो छोड़ो, मैं बताता हूँ ये क्या चीज है। लोग ऊब चुके हैं और ये सिर्फ एक नया तरीका है किसी कॉस्मेटिक, गाड़ी या चॉकलेट बार को बेचने का। क्या ये मेरी जिंदगी पे प्रभाव डालेगा? मुझे नहीं लगता। स्क्रीन प्रसारण की अधिकारियों ने गंभीरता से निंदा की है और पुलिस जांच स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर लगातार जारी है। स्पेन के संचार मंत्री ने कहा है कि विदेशी हस्तक्षेप की भी संभावना कितनी है, इस बात पर भी जांच जारी है। इस वक्त हम प्रिस्ला एबॉन से सैटेलाइट लिंक से जुड़े हुए हैं। प्रिस्ला, आप हमें बताइए कि आखिर क्या बात है। ओके माइकल, सिंपल सी बात है। ये लोकतंत्र के समाप्ति की तरफ का पहला कदम है। ऐसा तो नहीं कर सकते ना? टीवी को हैक करके जो मन में आए वो तो नहीं कर सकते ना? अगर सब ऐसा करने लगे तो केओस हो जाएगा। और ये लोग यही चाहते हैं, ये लोग उलझन पैदा करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये लोग हमारे लोकतंत्र की रक्षा प्रणाली की जांच कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। और अगर अधिकारियों ने इस प्रकार की आक्रामकता के लिए आनुपातिक रूप से जवाब नहीं दिया तो मुझे हमारे भविष्य के लिए डर है। क्या आपको नहीं लगता कि एक छोटी सी घटना बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण है? आप इसे छोटी घटना कहते हैं? मैं इसे युद्ध की घोषणा कहती हूँ। आज बार्सिलोना है, कल क्या होगा? न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, कौन जानता है? हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा। हम नहीं जानते कि वे क्या करने वाले। ये समूह कौन है? उनके इरादे क्या हैं? वो कितना नष्ट कर सकते हैं? अगली जगह कौन सी होगी जहाँ वो अपना हल्ला बोले? सोचो इसके बारे में। ये किसी राजनीतिक बहस या न्यूज के दौरान भी हो सकता है। हमें नहीं पता कब होगा। एंड दिस इज वेरी सीरियस माइकल। अब तुम ध्यान से सुनो क्रोफर्ड। जी मैडम। बार्सिलोना में छिपा ये आदमी मेरे ऑपरेशन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तुम्हें उसे ठिकाने लगाना होगा, वो भी जल्दी। जी मैडम, मैं अपने सबसे बेहतरीन 2 एजेंट्स भेज रहा हूँ। क्या सब कुछ क्लियर है? जी हाँ मैडम, सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। तुम्हारा दिन शुभ रहे। गुड डे मैम। रोजा, वेलकम। आराम से बैठ जाओ। न्यू फैसिलिटीज? हाँ, कला का शहर। हमें थोड़ा और विवेकशील होने की जरूरत थी। कुछ मीठा लोगी? नो थैंक्स। नहीं? ठीक है। ये वाली बहुत बहुत अच्छी है। ये तुम्हारे पैसे और थोड़े से ज्यादा हैं। सच में बहुत अच्छा काम किया तुमने। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। मैं ये नहीं कर सकती। इसके ज्यादा पैसे मिलेंगे। किसी और को दे दीजिए। आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है? मुझे ये छोड़ना है। अभी नहीं, मैं चाहता हूं यह काम तुम करो। मैं थक गई हूं। इसके बाद तुम आराम कर सकती हो। देखो, ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं।
और जो लोग मेरे ऊपर हैं उन्हें ना सुनने की आदत नहीं है। आप समझ नहीं रहे हैं। आई क्विट। तुम नहीं समझ रही हो रोजा, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। अच्छा, तुमने जो मैक्सिको वाला घर खरीद के अपनी माँ को गिफ्ट में दिया था, वो अभी कैसी है रोजा? मैंने सुना है उनके हाथ में जादू है और लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। मैं ही क्यों? क्यों? क्योंकि तुम सबसे अच्छी हो रोजा। क्योंकि इस संगठन के बाहर कोई नहीं जानता कि तुम कौन हो। तुम हमेशा की तरह बिना किसी संदेह के लक्ष्य तक पहुंच सकती हो। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मुझे तुम पे भरोसा है। सच कह रहा हूं। देखो, मैं समझता हूं कि ये काम इंसान को थोड़ा थका देता है। मैं समझ सकता हूं, महसूस किया है मैंने। सच में, विश्वास करो। चलो एक डील करते हैं। मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है, क्यों ना इसे तुम्हारा आखिरी मिशन बनाए? मैं पैसे दुगने दूंगा, और अगर तुमने इसे मेरे लिए किया तो मैं वादा करता हूं तुम्हें आजाद कर दूंगा। डील ओके? ये आखिरी होगा? हाँ, ये आखिरी डील। डील। मैं चाहता हूं ये आदमी 1 हफ्ते के अंदर मर जाए। यस मास्टर। अपनी बकवास बंद करो और बार्सिलोना के लिए रवाना हो जाओ। कोई है जिसका तुम्हें पीछा करना है? बार्सिलोना। फैंटास्टिक। सब कुछ कंपन ही है। मैक्सिको? ऑसम। मैं मैक्सिको जाना चाहूंगा। मैक्सिको वाकई कमाल की जगह है। लेकिन आप पेरिस में रहती हैं ना? वेल, मैं वैसे बहुत घूमती हूँ अपने काम के लिए। ओह हाँ, जॉब ऑफ कोर्स। वैसे ये सब कुछ मेरे उतना काम का तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं काफी एक्साइटेड हूँ। क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आप इस आदमी को आखिर क्यों ढूंढ रही हैं? मैं उससे बातचीत करने आई हूँ। कम से कम एक बार वो मेरे प्रपोजल को सुन तो ले। मैं नेगोशिएट करूंगी। मुझे लगा उन्होंने बताया होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने बस मुझे कहा कि अगर जरूरत हो तो हेल्प कर देना। वैसे किस टाइप का प्रपोजल है? सॉरी, मतलब वो मेरे काम का नहीं है। तो अपने बारे में बताओ। अपने बारे में? तुम करते क्या हो, कहाँ से हो? वैसे सच कहूँ तो मेरे बारे में बताने को कुछ ज्यादा है नहीं। वैसे मैं मिलिट्री में कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट था। वहाँ पर मुझ पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जैसे कि रडार का काम, सैटेलाइट्स, इंटरनेट सर्विलेंस और भी बहुत कुछ था। मैं अक्सर रशियंस पे जासूसी करता था। मुझे वर्दी पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे अपनी आज़ादी पसंद है और इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया, सब कुछ छोड़कर। बार्सिलोना में एजेंसीज के लिए ट्रांसमिशंस वाली जॉब करना वैसे
उतना बोरिंग भी नहीं था। लेकिन ठीक है, अब मैं ये कर रहा हूं। मुझे पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ये हर जगह पर है, वो भी एक ही टाइम पर। मतलब केबल, इंटरनेट, टीवी, और उसे ट्रेस भी नहीं कर सकते। ये बहुत कमाल का है। सच कहूं तो किसी जीनियस का काम है। उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि हम इसे कभी पकड़ भी पाएंगे। ये तो एक भूत की तरह है। मुझे लगता है कि यह आदमी मर चुका है और कोई इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है। ये ट्रांसमिशन की शायद पुरानी रिकॉर्डिंग्स हैं। और अब मैं इन सब का क्या करूं? आपने ही तो मांगा था। मेरा मतलब केस की सारी फाइल्स यही हैं। तुम मजाक कर रहे हो? ये तो समझ भी नहीं आ रहा। ओके, वैसे मुझे लगता है आज काफी काम कर लिया है। सुनो, तुम्हें एक चीज दिखानी है। वाह, बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। सच में खूबसूरत है। तुम्हें ढूंढना आसान नहीं है। वेल, ऐसे ही मुझे सुरक्षित लगता है। तुमने ही तो मुझे मारा है। क्या तुम भूल गई? तुम्हें देख के अच्छा लगा। आई नीड योर हेल्प। तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। रेडी हूं मैं तुम्हारा। नहीं, तुम नहीं हो। हाँ, मैं हूं। खैर छोड़ो। वो चाहते हैं मैं इस टीवी वाले इंसान को ढूंढूं। क्या तुम सच में उसे ढूंढना चाहती हो? कोशिश तो करनी ही होगी। क्यों? हर कोई इस आदमी के पीछे है। यांकी, रूसी, चीनी, सब के सब पागल हो रहे हैं। तुम इसमें मत पड़ो। उन्होंने मॉम को मारने की धमकी दी है। मैं बस और समय मांग सकती हूँ। ठीक है, मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। पर यह काम थोड़ा अजीब है। सबके सब इसके पीछे दीवाने हुए जा रहे हैं। लोगों को लगता है कि कुछ होने वाला है। वो यहाँ की हवाओं में, गलियों में और लोगों की बातों से महसूस होता है। मैं शुरुआत कहां से करूं? तुम इस आदमी को आजमा के देखो, बर्नी पॉल्सन। वो थोड़ा पागल जरूर है, पर शायद तुम्हारे काम आ जाए। बस कैश लेके जाना। थैंक्स।
देखते हैं क्या होता है। पर पहले तुम, और कोई बेवकूफ़ी मत करना। मेरे पास बंदूक है। बंदूक? तुम्हारे पास बंदूक क्यों है? बंदूक क्यों लाई हो? ये बहुत खतरनाक है। अपने बचाव के लिए। रिलैक्स, मुझे बस जानकारी चाहिए। ओके, ठीक है, बैठो। तुम किस लिए आई हो? टीवी वाला आदमी। हाँ, वो। मैं उससे बात करना चाहती हूँ। आप जानते हैं वो कहाँ है? वो कहीं नहीं है, वो हर जगह है, मतलब ढूंढ नहीं पाओगी। आपने कहा था आपके पास जानकारी है। कम्युनिकेशन, मास मीडिया, प्रोपेगेंडा, माइंड कंट्रोल। वो लोगों की सोच पे हमला कर रहा है। मतलब राय बनाने की यंत्रणा। राय बनाने की यंत्रणा बिल्कुल वैसा ही जैसे मैट्रिक्स में ट्रोजन हॉर्स की तरह है। जानती हो हॉलीवुड को हॉलीवुड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये होली वुड, मतलब पवित्र लकड़ी, पवित्रता की लकड़ी, जादूगरों और चुड़ैलों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी, वास्तविकता को बदलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जादू की लकड़ी। आप कहना क्या चाहते हैं? इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि रियलिटी क्या है, बल्कि तुम इसके बारे में क्या सोचती हो, ये इंपॉर्टेंट है। हमें परियों की कहानियां सुनाकर वास्तविकता को आकार दे रहे हैं। शायद तुम समझ नहीं रही हो। तुम चाय पियोगी क्या? नो थैंक्स। मिस्टर वॉल्सन। हाँ? वो टीवी वाला आदमी कहाँ है? मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता। वो आता है, निकल जाता है। देखो कुछ ऐसा है, वो इसी मैट्रिक्स में कहीं पे है और वो आता जाता रहता है। कह सकती हो किसी भंवर या वर्म होल या कुछ अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के माध्यम से। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। मैं पागल नहीं हूं। मुझे एक पीड़ा है जिसकी वजह से मेरा दिमाग बहुत अधिक मात्रा में जानकारी रिलीज करता है और उससे मैं उलझ जाता हूं। क्योंकि जिंदगी एक सीधी रेखा नहीं है और कभी कभी ये एक रहस्यमयी लड़ाई होती है। और जब ये रोशनी और अंधेरे की लड़ाई बन जाती है, कभी तुम अंधेरा और रोशनी होते हुए, कभी तुम उसे बदल के। मिस्टर वॉल्सन, वो टीवी वाला आदमी कहाँ है? तुम नहीं ढूंढ पाओगे जब तक वो खुद नहीं चाहता। वो तुम्हें ढूंढ सकता है लेकिन तुम उसे नहीं। वो बहुत बड़ा है, बहुत शक्तिशाली। अब मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। ये लड़ाई तो सदियों से चल रही है, मतलब कई सदियों से। मतलब तुम समझ रही हो ना, अच्छाई का सिरा, रोशनी और फिर अंधेरा। जैसे कि एंटी क्राइस्ट, एक बुरा शैतान, दुनिया का अंत, ये सब बकवास है। वो नहीं आ रहा, वो पहले से ही यहाँ है सिंहासन पे, वो भी काफी वक्त से। इसके विपरीत जो हो रहा है वो इन सब के विरुद्ध है। द ट्विस्टेड रियलिटी, हॉलीवुड, वो सब। और ये आदमी, ये कोई मसीहा नहीं है। ये बस कोई आदमी है जिसके पास शानदार टेक्नोलॉजी है। और वो अकेला नहीं है, बिल्कुल नहीं। तुम ये मान के चलो। किसके साथ है वो? कौन? मैं नहीं जानता। उसके साथ एक समाज है। I'm sorry, मैं। उसकी तलाश बंद करो। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम जानती हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। उसकी तलाश बंद करो, नहीं तो तुम्हें कुछ हो जाएगा। तुम हो कौन?
कोई भी नहीं। फिर कभी मेरे पीछे मत आना। मुझे बस उससे बात करनी है और कुछ नहीं। तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी बकवास पसंद आई। मेरी पसंदीदा फिल्में जानते हो? डार्क सिटी, ब्लेड रनर। मुझे यह सब बहुत अच्छा लगता है। अंधकारमय, निराशा। तुम्हें क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, बस ये बता दो तुमने उस लड़की को बताया, मैं चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। इसका मतलब ये बहुत दर्दनाक होने वाला है। रुको रुको, मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं, ठीक है? बस फिर मैं चला जाऊंगा, तुम मुझे कभी नहीं देखोगे। बहुत टेस्टी है, थैंक यू। माय प्लेजर। तुम्हें ये पसंद आया? तुमसे एक बात बोलनी है। मैंने तुम्हें इंटरनेट पे फॉलो किया और मुझे कुछ मिला नहीं। सच में? तुमने मुझे फॉलो किया तो मुझे फिक्र होनी चाहिए। क्या मैं किसी तरह की जांच में हूं, ऑफिसर? नो बिल्कुल नहीं। देखो, आई एम रियली सॉरी, पर मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है क्योंकि यू नो इट्स पार्ट ऑफ माई जॉब। मैंने सिर्फ ड्यूटी पूरी की। हाँ, मैं जानती हूँ। तुम जितना दिखाते हो उससे ज्यादा जानते हो। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? आई एम सॉरी, पुरानी आदत है, आसानी से नहीं छूटती। पता है, मेरे काम का हिस्सा है। मैं एक नेगोशिएटर हूं तो सामने वाले को समझना पड़ता है। और मैं भी कुछ कन्फेस करना चाहती हूं। मैं किसी और प्लेनेट से आई हूं और मेरे पास स्पेशल स्किल्स हैं। रियली? लाइक व्हाट? मुझे अपने कमरे में ले चलो, फिर तुम्हें बताती हूँ। इसका मतलब ये बहुत दर्दनाक होने वाला है। देखो, मुझे नहीं लगता कि हम उस आदमी को पकड़ पाएंगे। वो एक परछाई की तरह है। यह आदमी आखिर है कहाँ? कंपन, सब कुछ कंपन ही है। हम एक कंपनीय ब्रह्मांड में रहते हैं, आकर्षण पर आधारित ब्रह्मांड। प्रकाश, ध्वनि, पदार्थ, सब कुछ कंपन है। एक शरीर होने से पहले आप भी एक कंपन थे और ये सब आपस में जुड़ा हुआ है, कोई विभाजन नहीं है। आप, मैं, संपूर्ण ब्रह्मांड।
और आपकी भावुक प्रणाली आपकी मार्गदर्शक प्रणाली है, जो आपसे हर समय बात करती रहती है। तो खेल ये नहीं है कि आपके पास क्या है या आप क्या करते हैं, आप क्या महसूस कर सकते हैं, ये है अपनी भावनाओं से अवगत होकर इसे सुने। तो अभी इसी वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कमीना कहीं का। मिस्टर क्रोफर्ड, जैसा कि आप जानते हैं, मैं सेना में काम करने वाले निगमों के काफी बड़े समूह और सुरक्षा उद्योग का प्रतिनिधित्व करती आई हूँ। एक आदमी पूरी तरह अकेला जब सारी सुरक्षा प्रणाली को बाईपास करके सारे लोगों से संवाद साधने में सफल होता है, तब हम जैसे लोग बेवकूफ दिखते हैं। अब मेरा मानना है कि उसे किसी से मदद मिल रही है, जैसे कोई विदेशी संगठन, चीनी, रूसी, जो भी है, पता लगाना ही होगा। हम सारे सुराग की जांच कर रहे हैं मैडम, लेकिन ये आदमी बहुत सुरक्षित है। यहाँ तक कि CIA के हाथ भी कुछ नहीं लग रहा है। तो शायद इसमें उनका और उसने बस सब कुछ बदल दिया। मुझे एक चमत्कार जैसा लग रहा था, जैसे किसी ने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया हो और मुझे रोशनी नजर आने लगी। रोशनी, सच में। वो अचानक से मेरे प्रोग्राम में आया, उसने पूरा प्रोग्राम को बर्बाद कर दिया, सारे चैनल्स को हैक कर दिया, एक भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि सारी फ्रीक्वेंसीज खराब हो गई। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर उसने ऐसा किया कैसे? क्या उसके पास कोई बड़ा सा टावर है या कोई सैटेलाइट्स है जिससे वो ये करता है, फ्रीक्वेंसीज की हेल्प लेकर? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। मेरा मतलब, कोई अकेला आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? उसे कोई देख नहीं सकता है, कोई पहचान नहीं सकता। मानो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिला हुआ कुछ वाइब्रेट कर रहा हो, और वो वाइब्रेशन किस चीज की है कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उन वाइब्रेशंस को कौन बंद कर सकता है? क्या हम बंद कर सकते हैं या हमें हमेशा के लिए रुकना होगा? मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या ये कोई वार्निंग है हमारे लिए? पर ये गलत है। आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन ये सब कुछ हमारी समझ से बाहर है। आई होप कि जल्द से जल्द कोई इसके बारे में पता लगाए। मुझे लगता है कि ये आदमी, इससे अपनी एक खूबसूरत ऊर्जा मिली है। मेरा मतलब है कि अगर आप अपनी आंखें बंद करें और इसे सुनते रहें तो आपका मन कहीं चला जाता है। मेरा मतलब है, इसमें क्षमता है सबको साथ लेकर दुनिया को खूबसूरत बनाने की, कहीं ज्यादा खूबसूरत। क्या हम सब ये नहीं चाहते? हमें इसकी सख्त जरूरत थी। ये सब बहुत अच्छा है। उस रहस्यमय आदमी ने आज फिर से संपर्क साधा। इस बार प्रसारण हुआ अरेबियन प्रायद्वीप, फ्रांस के कुछ हिस्से, इटली के कुछ हिस्से और उत्तरी अफ्रीका में। तो हमें बताइए प्रिस्सिला कि आपको क्या लगता है? ये आदमी एक आतंकवादी है। इसके विचार सांप्रदायिक है। ये खतरनाक है, खासकर कमजोर लोगों के लिए। उसे पकड़कर बंद कर देना जरूरी है, बस। क्या उसे आतंकवादी कहना ठीक होगा? इसका कोई बलि तो नहीं रहा है? हाँ, बिल्कुल है। स्वेच्छा की आजादी इसका पहला बलि है। ये नियम विरोधी मीडिया को हाईजैक कर रहा है और लोगों को क्या देखना है ये खुद चुनने का अधिकार है। ये एक मीडिया तानाशाह है। ये उत्पीड़न की तरफ एक कदम है। जैसा मैंने कहा, इसके विचार सांप्रदायिक है। ऐसे संप्रदाय के लीडर को क्या परिभाषित करता है? कुछ चीजें हैं। नंबर 1, ये गुप्त भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके अभिप्रेत दर्शक बाकियों से अलग हो जाते हैं। और नंबर 2, ये छुपे रहते हैं। सोचो इसके बारे में। इस वक्त कहाँ है और अपने विचारों का चर्चा आकर यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उसे डर है कि वो बेनकाब ना हो जाए, और हमें ये सब रोकना है। याद करो जिम जोन्स को। क्या तुम्हें जिम जोन्स याद है? वो प्यार का संचार कर रहा था और फिर एक भयंकर हत्याकांड में बदल गया। हम उसी रास्ते पर हैं, और मैं शपथ लेती हूँ मैं हमेशा इन लोगों के खिलाफ लड़ूंगी और लोगों को आगे करूंगी, हमेशा। और जैसा मैंने अपनी किताब में लिखा, जब स्वतंत्रता और लोकतंत्र पर हमला हो, तब हमारा कर्तव्य है कि बिना दया के लड़ना, हमेशा। हर कोई उस टेक्नोलॉजी को लेकर चिंतित है जिसका वो आदमी उपयोग कर रहा है, लेकिन कोई भी मैसेज या वो कितना खतरनाक है कोई गौर ही नहीं कर रहा है। ये शांतिवादी है, एक ऐसा नारा जिसे किसी सोडे के विज्ञापन के लिए यूज करते हैं। कंपन को महसूस करो। लोग बड़ी तस्वीरें नहीं देख रहे हैं। हाँ, कुछ लोग हैं
और असल में वही लोग सबसे ज्यादा खतरनाक है जो इसके पीछे है। एक क्रांतिकारी मैसेज। आदमी को मारा जा सकता है लेकिन किसी विचारधारा को नहीं। ये आदमी या फिर वो लोग, ये लोग एक वायरस की तरह है, मरने के बाद भी लंबे समय तक फैले रहेंगे। और अधिकारी अधिकारियों को तो समझ ही नहीं आ रहा है। वो सब के सब आपस में ही लगे पड़े हैं। वे किसी रखवाले कुत्ते की तरह है। यहां वो अपना खाना देख रहे हैं और कोई है जो दरवाजा खोल के भेड़ियों को झुंड छुड़ा रहा है। एक नया युग आ रहा है या आ चुका है, बस हमने ध्यान नहीं दिया। तुम ठीक हो? हाँ, चिंता मत करो। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। अकेले रहने का असर है। ओके। उसकी एक पत्नी है। पत्नी? हाँ, वो जिंदा है, पेरिस में रहती है और इसमें उसका नाम है। थैंक्स। ओह, और वो तुम्हारा बिल ग्रे? मुझे उसकी कुछ खास जानकारी नहीं मिली। थैंक्स। तुम किसके लिए काम करती हो? किसी के लिए नहीं, ये अनऑफिशियल है। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? बस किस्मत से। ओह हाँ, लकी। इस बकवास से किसे फर्क पड़ता है? वो फ्रेंच काउंटर इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे थे। मैं उनसे वहीं पर मिली, अमेरिकन्स द्वारा प्रशिक्षित। क्या तुमने MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट के बारे में सुना है? माइंड कंट्रोल? हाँ, उस तरह की चीजें। क्रैफोर्ड ब्रिटिश इंटेलिजेंस हुआ करता था। उसने फ्रैंक को अपने प्राइवेट एजेंसी में भर्ती किया। आप इसे लेकर श्योर है ना? फ्रैंक ने मुझे अपने पीछे काम करने के लिए कहा था। रिजल्ट को देखते हुए ये एक अच्छा आइडिया नहीं था। तो आप भी क्रॉफोर्ड के लिए काम कर चुकी हैं? नॉट रियली, ऑफिशियली तो नहीं, किसी को नहीं पता था। फिर मोरक्को में एक ऑपरेशन था। उम्मीद थी कि वो आसान होगा, पर वो बहुत मुश्किल था। ड्रोन स्ट्राइक में फ्रैंक मारा गया। ड्रोन स्ट्राइक? मोरक्को में? सीमा पर, अल्जीरिया के पास। लेकिन उनको जानकारी नहीं थी इसके बारे में। गलत समय, गलत जगह। कुछ समय बाद मैंने अपना जॉब गंवा दिया फ्रेंच इंटेलिजेंस सर्विस में। उन्होंने कहा अल्कोहल प्रॉब्लम्स। आपने उनकी लाश देखी? कैसी लाश? बस मिट्टी और खंडहर बचा था। मुझे लगता है वो जिंदा है। आपने वीडियो देखा है ना? हो सकता है वो पहले या फिर कंप्यूटर द्वारा बनाया हो। कोई उनके चेहरे का इस्तेमाल क्यों करेगा? मुझे नहीं पता। शायद क्रॉफोर्ड को डराने के लिए। वो एक सांप है। मैंने उसे कभी पसंद नहीं किया। मोरक्को से पहले फ्रैंक को कुछ गलत लग रहा था। वो कोई डबल एजेंट होने का शक जता रहा था। मुझे लगा कि वो खतरे में है।
उसे मेरी बात सुनकर पेरिस में रहना चाहिए था। फ्रांसेस्का, मुझे लगता है बार्सिलोना में कुछ चल रहा है। कई ग्रुप के लोग उसकी रक्षा कर रहे हैं। यकीन करो, वो जिंदा है, मैं प्रूव कर सकती हूँ। वो ऐसा क्यों करेगा? गायब होना, मुझसे छिपना, हो सकता है आपकी रक्षा के लिए। मेरी रक्षा? किससे? खुश रहने से? सामान्य जीवन जीने से? क्या आपको और कुछ याद है? उसका अंतिम संस्कार, वो खाली ताबूत, और वो सभी लोग जो इस बात पर डींगे हाँक रहे थे कि वो कैसे उसे जानते हैं, वो कितना अच्छा आदमी था, कितना अच्छा देश रक्षक था, वगैरह वगैरह बकवास। उसका इकलौता दोस्त वहां मौजूद ही नहीं था। कौन सा दोस्त था? एक अंग्रेज, वो मोरक्को में रहता था। क्या आपको उसका नाम याद है? नहीं। बैरी या जेरी या विलियम। हाँ, विलियम। विलियम क्या? कोई रंग था, नीला, हरा, ग्रे। हाँ, विल ग्रे। वो मजा क्या था, अलग किस्म का था। विल ग्रे फ्रैंक मिनोल्टा को जानता था। ये तो एक भूत की तरह है। क्या हुआ? क्या आप उसे जानती हैं? नहीं, बस समझने की कोशिश कर रही हूँ। तुम यहां पर क्या कर रहे हो? अंदर कैसे आए? कोई और बेहुदा सवाल पूछना चाहोगे? क्या चाहते हो? कुछ भी नहीं। एक्चुअली तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। सच में? इस तथ्य के अलावा कि कंपनी किसी अन्य एजेंट के साथ किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत संबंध को प्रतिबंधित करती, आप अपनी बची हुई लाइफ इस चिंता में नहीं बिताना चाहेंगे कि कब आपके साथ क्या हो जाए। मुद्दे की बात करो। तुम्हारे बिस्तर पर एक घातक प्यारी और छोटी सी मकड़ी है मेरे दोस्त। तू बकवास आदमी है। शंघाई की घटना तुम्हें याद है? 200 लोगों की मौत हुई थी हवा जहरीली होने से, जो एयर कंडीशन में होती है। वेल, वो उसका आकस्मिक हिस्सा थी। तो मेरे दोस्त, मेरा सुझाव है कि आप अपना हथियार वापस अपने पैंट में डालें और काम पे ध्यान दें। अगर आपको जहरीले प्राणी और आंत की उल्टी करने में किसी प्रकार की रुचि ना हो तो तेरा इससे कोई मतलब नहीं है। यह सिर्फ एक चेतावनी है। क्यों कर रहे हो ये सब? मानव करुणा की वजह से शायद। दफा हो जाओ।
डेनिस की मोरेलिसा। क्या जानता है इस ऑपरेशन के बारे में? हाँ? तुझे सब कुछ बताना होगा, समझा? कौन है वहां? मैं हूं। विल, मुझे अंदर आने दो प्लीज। प्लीज। क्या चाहती हो तुम? मुझे बस तुमसे बात करनी है। ठीक है, अंदर आओ। जल्दी से बैठो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। शायद तुमसे फिर कभी ना मिल पाऊं। क्यों? तुम्हें कहीं जाना है? सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, पर मुझे पता है मुझे छुपाना नहीं चाहिए था। मैंने कोशिश भी की, पॉइंट लेकिन की बात करो रोज़ा। ऑल राइट। जानते हो किसी को मारना कैसा होता है? मुझे भड़काओ मत। तुम्हें पता है कि किसी की आंखों में देखना कैसा होता है? उस इंसान की जो दर्द में हो तुम्हारी वजह से। तुम्हें पता है ऐसे आदमी को मारना कैसा लगता है जो गलत ग्लास भी हंसी के साथ उठाकर पी ले? कैसा लगता है जब आप अंदर ही अंदर मर रहे हो उस आदमी को ये बताने के लिए कि मत पियो उस ग्लास से, उस ग्लास में जहर है। पता है कैसा लगता है? देखो, आई रियली हाँ, डोंट। जानती हूँ। इसलिए अपना मुंह बंद करो और वापस जाओ अपने इलेक्ट्रॉनिक खिलौने और अपने हिडन गैजेट्स के पास। तुम मुझे समझ ही नहीं रहे। मैं जानती हूं कि मैं बुरी हूं और मैंने आज तक बहुत से बुरे काम किए हैं। और सच कहूं तो मैं माफी के लायक भी नहीं हूं। युद्ध, अपराध, आतंकवाद, हिंसा,
असमानता, अन्याय, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, दर्द, हानि, एक ही शब्द में कहें तो डर आपको नियंत्रित करता है। डर आपके दिमाग और आपके फैसले को उड़ान देता है। डर आपको संवेदना से सोचने पर मजबूर कर आपको अपंग बना देता है। अगर आपको कोई नियंत्रित करना चाहता है तो वो आपको डरा देगा। अलग भाव से देखें तो आपके पास शांति, सुंदरता, दयालुता, मस्ती, विकास, प्रगति, सहिष्णुता, साझा करना और धन्यवाद, एक शब्द में कहें तो प्यार। आप ही अपने जीवन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, तो ऐसा इसलिए क्योंकि आपने अपने जीवन की डोर किसी और को दे दी। हर घंटे के, हर मिनट का, हर सेकंड आपके पास शक्ति है निर्णय लेने की, ये तय करने की शक्ति कि आप खुद के बारे में कैसा महसूस करते हैं। आप बहते हुए बाहर से नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप उनके बारे में महसूस करने के तरीके को नियंत्रित कर सकते हैं। आप जितना बुरा महसूस करेंगे, आप उतना ही डर के करीब होंगे। जितना अच्छा महसूस करेंगे तो प्यार के करीब होंगे। तो आपको कैसा लग रहा है? ये दुनिया सड़ चुकी है। आखिरकार तुम समझ ही गई कि यहाँ हर कोई हर किसी की जासूसी कर रहा है। तुम्हारा बॉस तुम्हारे दुश्मन के साथ व्यापार कर रहा है और तुम्हारे दोस्त की जान की कोई कीमत नहीं। तुम्हें बस अपनी बकवास बंद करनी होगी। ये काम नहीं कर रहा। मैं उसे नहीं ढूंढ पाऊंगी। क्या तुम वाकई में उसे ढूंढना चाहती हो? मैं बस इन सब से बाहर निकलना चाहती हूँ। मैं ये नहीं करना चाहती। मैं उसे मारना नहीं चाहती। मैं थक गई हूँ। शायद मैं फंस गई हूँ। कोई दूसरा रास्ता क्यों नहीं निकालती? या फिर यहां से गायब हो जाओ। वो मॉम के पीछे पड़ जाएंगे। देखो, अगर तुम मर जाओ, है वैसे मरना इतना बुरा नहीं है। मुझे देखो, मुझे मरे हुए 3 साल हो गए। यह एक नई जिंदगी है। अपना सामान समुद्र के किनारे छोड़ दो और दिखावा करो कि तुम मर गई। वो मानेंगे ही नहीं। लाश देखना चाहेंगे। हाँ, ठीक है। एक लाश को खोजना इतना मुश्किल भी नहीं है। कोई ऐसा जहर नहीं है जिससे नकली मौत हो जाए। जहर? शायद ब्लोफिश है। जापानी घातक मछली। कम खुराक में खाई जाए तो फेक डेथ दिखा सकते हैं कुछ पल के लिए। मुझे मरना होगा। क्या? कुछ नहीं, सपने में मरने जैसा। मौत ही एक रास्ता है बचने का। तुमसे एक सवाल कर सकती हूँ? तुम उसकी बातों पर विश्वास करती हो? आपको फर्क पड़ता है? हाँ, मुझे पड़ता है। यकीन करने की जरूरत नहीं है। कोशिश करो। तुम जापान से हो ना? तुम एक कुक हो?
आपको कैसे पता? मेरा एक काम कर सकती हो? मुझे एक स्पेशल इंग्रेडिएंट चाहिए। क्या तुम मेरे लिए ला सकती हो? अ ब्लोफिश। जहर देना खाना बनाने जैसा है। थोड़ा कम और स्वाद बिगड़ जाए, थोड़ा ज्यादा और काम बिगड़ जाए। मीठा चलेगा? मनुष्य आराम पसंद करते हैं, उन्हें आज़ादी नहीं चाहिए। वे शांति से रहना चाहते हैं और बच्चे पैदा करना चाहते हैं। मानवता ने इन सब चीज़ों को बचा कर रखा है। कुछ अच्छी चीज़ें हैं और कुछ बुरी चीज़ें हैं। ये एक ऐसा जानवर है जो नेतृत्व करना चाहता है। कुत्तों को चीनी पसंद है, पर यह उनके लिए ठीक नहीं है। इंसान और फ्रीडम के लिए भी यही कहा जाता है। एक बात कहना चाहूंगा मैम, क्या आप उसी मानवता का हिस्सा नहीं हैं? क्या आपको लगता है कि मैं आज़ाद हूँ? मैं जीव का हिस्सा हूँ और मैं उनकी भलाई के लिए काम करती हूँ। मैं सुरक्षा प्रदान करती हूँ और बहुत बढ़िया नींद। बिल्कुल मैम। अब हमारे पास एक और समस्या है। कैसी समस्या है? रैंक में बड़े पैमाने पर दलदल। लोग छोड़ रहे हैं या बस गायब हो रहे हैं, लेकिन हम उन सभी को नहीं मार सकते। अच्छा, हम एक क्रांति के कगार पर हैं। एक ऐसी क्रांति जो हमारे नियंत्रण से बाहर हो रही है और हम इसे कभी नहीं रोक सकते। वो हमारे बाद यहाँ आएंगे। वो कौन मैम? भीड़, हेनरी। गंदी घिनौनी भीड़ से बनी, गरीब, बेवकूफ और उसकी विशाल लहर। उसके बाद दुनिया अराजकता में लौट आएगी। उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कहाँ है वो? हाँ? वो हरामखोर कहाँ छुपा हुआ है? मुझे नहीं पता। बैठ जाओ। क्या जानती हो तुम? तुम उसके करीब नहीं जाओगे। मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। मार डालो मुझे। पता होता तब भी नहीं बताती। मेरे साथ गेम मत खेलो तुम, इसके लिए समय नहीं है। हाँ जानती हूँ, तुम तो शायद इंसान भी नहीं हो। जैसा ऑर्डर दिया जाए वैसा काम करते हो, एक कंप्यूटर की तरह। मैं भी पहले ऐसी ही थी। गलत जवाब। आगे बढ़ो, एहसान करो मुझ पर, ये गोली चला दो। मैंने बहुत लोगों को मारा है और अब पछता रही हूं। मुझे शायद पहले ही मर जाना चाहिए था। आखिरी मौका। कहाँ है वो? वो कहीं नहीं है, वो हर जगह है। बहुत देर हो गई है।
मेरा नाम रोजा है। मैं एक प्रोफेशनल किलर हूं और ये मेरा कन्फेशन है। अगले जन्म में आई एम सो सॉरी। प्रभुत्व, नियंत्रण, शक्ति और शक्ति का दुरुपयोग और उसी शक्ति की व्याख्या की गलतफहमी, ये हमेशा ही प्रकृति पर प्रभुत्व, प्राणियों पर प्रभुत्व और वर्चस्व के बारे में है, जिसकी वजह से आपको कैसा लग रहा है?